नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंक्रीट का एक कॉलम बन चुका है। तो इस एक कॉलम को बनाने में सीमेंट का कितना बैग लगा, यानी कि सीमेंट कितना बोरी लगा, इस वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो एक कॉलम को बनाने में कितना बैग सीमेंट लगा यह जानने के लिए सबसे पहले इस कॉलम का हमें मेजरमेंट करना होगा, यानी कि इस कॉलम की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और इसकी ऊंचाई क्या है। सबसे पहले हमें यह मापना होगा। तो सबसे पहले यदि हम इस कॉलम की लंबाई की बात करें तो 9 इंच है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि कॉलम की लंबाई 9 इंच है। नेक्स्ट हमें कॉलम की चौड़ाई मापनी होगी। तो इस कॉलम की चौड़ाई भी 9 इंच है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं कॉलम की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। कॉलम की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट आपको कॉलम की हाइट यानी कि कॉलम की पूरी ऊंचाई मापनी है। तो यदि हम इस कॉलम की पूरी ऊंचाई की बात करें तो 10 फीट है, यानी कि 10 फीट है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 10 फीट। 10 फीट जो है वो कॉलम की पूरी ऊंचाई हो गई। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इस कॉलम की लंबाई जो है वो 9 इंच है, चौड़ाई भी 9 इंच है और ऊंचाई 10 फीट है। तो कॉलम को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कन्वर्ट ऑल यूनिट इन मीटर, यानी कि यहां पर आपने जो इंच और फीट की वैल्यू लिख रखी है इस वैल्यू को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कॉलम की लंबाई और चौड़ाई 9 इंच है तो इस 9 इंच को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कॉलम की जो ऊंचाई है वो 10 फीट है, 10 फीट को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 9 इंच को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 इंच को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 9 इंच में आप 39.3701 से भाग दे देंगे तो 9 इंच की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम भाग दे देते हैं। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.22859987 मीटर आ गया। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 0.2286 मीटर लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 9 इंच को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेम टू सेम इतना ही आएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो दोनों 9 इंच को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इतना आ गया। नेक्स्ट हमें 10 फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 फीट में हम 3.28 से भाग दे देंगे तो हमारा 10 फीट की जो वैल्यू है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी भी फीट की वैल्यू को यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको 3.28 से भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 3.04878 मीटर आ गया। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं इंटू 3.048 मीटर आ गया। तो यहां पर जितनी भी इंच और फीट की वैल्यू थी इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इन तीनों का गुणा कर लेना है। तो इन तीनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.159282262 क्यूबिक मीटर आ गया। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉलम को बनाने में 0.1593 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यह पता करना है कि कॉलम को बनाने के लिए किस रेशियो का कंक्रीट यूज किया गया, यानी कि कॉलम की कंक्रीट बनाते समय सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात क्या रखा गया। तो इस कॉलम को बनाने के लिए सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात 1:3 रखा गया, यानी कि 1, 1.5, 3 का अनुपात इस कॉलम को बनाने के लिए कंक्रीट रखा गया था। तो कंक्रीट रेशियो पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि सीमेंट का बैग निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये कॉलम की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गई, इंटू 1.54 हो गया, इंटू 1440 हो गया, डिवाइड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर इन सभी वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि कॉलम की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का गुणा किया गया है, और हमने यहां पर पहले ही कॉलम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर लिया। तो गुणा करने के बाद टोटल इतना आया था। तो हम यहां पर सीधे यही वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहां पर 0.1593 क्यूबिक मीटर हो गया, इंटू 1.54, ये हमारा फॉर्मूले का है, 1.54 इंटू 1440, ये भी हमारे फॉर्मूले का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सम ऑफ कंक्रीट रेशियो,
यानी कि जो कंक्रीट रेशियो आप यूज कर रहे हैं उन सभी का टोटल। तो यहां पर हम 1/2 रेशियो का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। तो यदि हम इन सभी का टोटल करते हैं तो 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, प्लस 1.5 बैग आपका सैंड हो गया, प्लस 3 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। तो यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 5.5 आ गया। तो यही 5.5 हमें यहाँ पर लिख देना है, 5.5। तो चलिए अब हम इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 64.2297 किलोग्राम सीमेंट लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 64.229 किलोग्राम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलम को बनाने में 64.229 किलोग्राम सीमेंट लगेगा। और यदि हम बैग की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि मार्केट में सीमेंट का जो बैग आता है वो 50 किलो का होता है, यानी कि 50 किलो का बैग मार्केट में आता है। तो इस वैल्यू में हम 50 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बोरी सीमेंट लगेगा। तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.2845 बैग सीमेंट लग गया। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1.284 बैग सीमेंट लग गया। तो यदि आप 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम बना रहे हैं जिसकी हाइट 10 फीट है, तो आप ये मान के चलिए कि एक कॉलम बनाने में 65 किलोग्राम सीमेंट लग जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।